पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई की हत्या में सुखदेव नामधारी का हाथ है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने उस पर शिकंजा कस लिया है। कल पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि फायरिंग के दौरान नामधारी ने भी एक गोली चलाई थी और आज हथियार की तलाश में टीम उत्तराखंड जा पहुंची। उत्तराखंड में नामधारी के बाजपुर और पंतनगर में ठिकानों पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। चप्पा चप्पा छानने में जुटी दिल्ली पुलिस, पता नहीं किस कोने में कौन सा अहम सुराग मिल जाए। तस्वीरें उत्तराखंड के बाजपुर की हैं। पुलिस जहां छानबीन कर रही वो पॉन्टी चड्ढा हत्याकांड के आरोपी सुखदेव नामधारी का फार्म हाउस है। सूत्रों से पता चला है कि सर्च ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच के हाथ 2 हथियार लगे। पुलिस को पहले फार्म हाउस से एक पिस्तौल मिला, फिर एक बंदूक मिली, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस को किसी और ही पिस्तौल की तलाश है जो पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की हत्या को नया मोड़ दे सकता है। क्राइम ब्रांच की टीम ने नामधारी के फार्म हाउस से हथियारों की बरामदगी करके एक बड़ी कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन ये कामयाबी तब तक अधूरी है जब तक फोरेंसिक जांच इस बात की पुष्टि नहीं कर देती कि चड्ढा बंधुओं के फार्म हाउस पर 17 तारीख को चली गोलियां इन्हीं हथियारों से चली थी। बाजपुर में फार्म हाउस में छापेमारी के बाद पुलिस सुखदेव नामधारी को अपने साथ पंतनगर ले गई। इस बीच नामधारी के रिश्तेदार पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाते रहे। इन्होंने हमारे किसी भी वकील को कोई इन्फॉर्म नहीं करा। सुखदेव सिंह जी को लेके आए और घर पे आके और हमारे साथ ये ऐसे जाति कर रहे हैं। कोई भी लीगली काम नहीं कर रहे। जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया उसकी वजह क्यों कर रहे हैं? कब लेकर के आए यहाँ पर? ये अभी लेके आए हैं और कल कोर्ट ने इनको आदेश दिया भी जो भी आप कार्रवाई करोगे, जो हमारे वकील हैं वकीलों के रहते हुए करोगे आप कोई भी कार्रवाई। और जो बिना वकील के अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं। सुखदेव नामधारी जी का ये कहना है कि जो है ये बंदूक जो है मेरी लाइसेंसी है और इन दोनों हथियारों का मेरे लाइसेंस के हैं और इनसे कोई मतलब नहीं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ आते ही केस की जांच में पंख लग गए हैं। पुलिस ने गवाहों के बयानों के आधार पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में दलील दी है कि पॉन्टी और हरदीप की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता सुखदेव ही है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि पॉन्टी चड्ढा के मैनेजर भूपेंद्र बिष्ट ने यह बयान दिया है कि यह पूरी साजिश सुखदेव नामधारी ने ही रची है। नामधारी वो शख्स था जो कि पॉन्टी चड्ढा के छतरपुर के इस फार्म हाउस पर कब्जा करना चाहता था। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सुखदेव सिंह नामधारी ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हरदीप पर गोली चलाई थी। इसी आधार पर पुलिस सुखदेव सिंह नामधारी के पीएसओ सचिन त्यागी को अपनी गिरफ्त से आजाद कर चुकी है। नामधारी ने जो एफआईआर लिखवाई थी उसमें कहा था कि उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके जवाब में उसके पीएसओ ने फायरिंग की थी, लेकिन जांच में यह पता चला कि नामधारी की ओर से कोई फायरिंग हुई ही नहीं थी। पुलिस कहती है सुखदेव सिंह नामधारी गवाह नहीं गुनहगार है। पुलिस का शिकंजा भी ऐसा कि नामधारी की निशानदेही पर बाजपुर के फार्म हाउस से हथियार भी बरामद कर लिए। बरामद हथियारों की एफएसएल जांच और बैलिस्टिक रिपोर्ट ही तय करेगी कि नामधारी का क्या होगा। फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई को मारने से किसे फायदा होगा, उसके कारोबार में किस किस के पैसे लगे हैं। पुलिस को अपने दावों को सही साबित करने के लिए अदालत में यह भी साबित करना होगा कि नामधारी को चड्ढा भाइयों की हत्या से क्या फायदा होने वाला था। बाजपुर से लीलाधर बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह और नितिन जैन, दिल्ली आज तक। गुजरात के चुनावी दंगल से पहले बीजेपी में जोरदार दंगल चल रहा है। राम जेठमलानी ने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को सही ठहराया तो अरुण जेटली को सामने आकर कहना पड़ा कि उनकी चिंता किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उस संस्था की है जिसके निष्पक्ष होने पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी तो राम जेठमलानी ने इसे चुनौती दी डाली। इस संदर्भ में सुषमा जी ने और मैंने पत्र लिखा था सरकार को कि अच्छा होता कि इस संस्था के अंदर यह सुधार अभी से लागू हो जाता और यह नियुक्ति न की जाती। कौन व्यक्ति बनता है कौन नहीं बनता हमारी रुचि इसमें नहीं थी। हमारा सुझाव कोई व्यक्ति केंद्रित नहीं था, संस्था केंद्रित था। और अगर किसी को ने भी इसका गलत अर्थ समझने का प्रयास किया है तो शायद वो हमारे साथ घोर अन्याय कर रहा है। ये नाराजगी यूपीए सरकार से कहीं ज्यादा अपनी ही पार्टी के बगावती नेता राम जेठमलानी से है। तर्क के इस तीर से वो राम जेठमलानी का मुंह बंद करना चाहते हैं, जिन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका को अपने स्वतंत्र विचारों से कमजोर करने का काम किया है और ये संदेश भी दिया है कि बीजेपी में कोई अनुशासन नहीं है। बीजेपी में एक साथ कई मोर्चे खड़े हो गए हैं। राम जेठमलानी को सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में कुछ गलत नजर नहीं आया तो पार्टी के विचारों से अलग जाते हुए उन्होंने अपना गुस्सा पार्टी के अध्यक्ष पर उतार दिया। पहले तो नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी, फिर उस खत को सार्वजनिक भी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा शराफत का काम किया है
मैं प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिक हूं, मैं कांग्रेस गवर्नमेंट का क्रिटिक हूं, मैं रोज उसकी क्रिटिसिज्म करता हूं, उनके खिलाफ लिखता हूं, मगर एक अच्छा काम किया है प्राइम मिनिस्टर ने, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। चुनावों के मौसम में जहां पार्टी को विपक्ष पर तीखे वार करने थे, वहीं आपस में ही तलवारें खिंच गई हैं। वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि अपनी बात कहने का अधिकार तो सबको है, लेकिन पार्टी के फोरम का भी ध्यान रखना जरूरी है। जो भी करना है पार्टी आपस में चर्चा करके करेंगे। कुछ विषय में आपस में अलग अलग मत हो सकता है, मगर वो मत पार्टी के इंटरनल फोरम में एक्सप्रेस करना चाहिए, ये मेरा मत है। बीजेपी उलझ गई है। एक नेता राम जेठमलानी का विरोध कर रहा है तो दूसरे के सामने पार्टी के अध्यक्ष गडकरी को बचाने की चुनौती है। प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जब गडकरी ने ताल ठोंक कर कह दिया कि जांच करा लो, तो हंगामा किस बात का। उन्होंने सवाल के तोप की नली घुमाकर कांग्रेस की ओर कर दी। मुझे लगता है एक ही बात को नई पैकेजिंग के साथ बार बार पेश करना, बार बार कहना, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक बार जब ये बात पार्टी ने, खुद गडकरी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दी है कि जिस एजेंसी से चाहो, जिस संस्था से चाहो जांच कराओ, जो कुछ भी अगर उसमें गलत हुआ है, जो सही हुआ है, वो तो देश के सामने आया। बार बार एक ही चीज को पुराने मजमून को नए लिफाफे में रख करके और आप दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो ये जो है गड़बड़ी का सीरियल बंद होना चाहिए। जांच करिए, जांच करने के बाद जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो सामने आएगा। गडकरी पर पार्टी में पहले से दंगल जारी है। अब अखाड़े में राम जेठमलानी भी कूद पड़े हैं। अपनी डफली अपना राग वाली हालत है। सरकार के खिलाफ बीजेपी का जो कोरस सुनाई पड़ना था, वो बेताला हो गया है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से खटपट जारी है। पहले गडकरी, फिर राम जेठमलानी और अब यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा। दिक्कत यह है कि बीजेपी के अंतर्कलह से एक विपक्ष कमजोर हो रहा है। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली पार्टी अपने भीतरी लड़ाई में उलझकर जमीन लगातार खो रही है। मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो मैं वेलकम करूंगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि किसमें भी हिम्मत है इतनी कि मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा। कहां तो शाहनवाज हुसैन अनुशासित पार्टी का डंका पीट रहे थे और कहां राम जेठमलानी ने पूरी पार्टी की ही धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक पल में सबकी औकात बता दी। अब मुश्किल यह है, अलग चाल, चरित्र और चेहरा वाली पार्टी अपने ही नेताओं के चरित्र को समझने में उलझ गई है। बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में उसकी परीक्षा है। वो साबित करना चाहती है कि चाल, चरित्र और चेहरा तीनों में वो कांग्रेस से बेहतर है। लेकिन पार्टी के कुछ नेता ऐसी चाल चल देते हैं कि बीजेपी के ही चरित्र पर सवाल उठ जाता है। पार्टी कांग्रेस और यूपीए सरकार के सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के फैसले को सवालों की फांस में उलझाना चाहती थी कि राम जेठमलानी ने सरकार के फैसले को अपना सर्टिफिकेट देकर उनके सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी। ये इस साल से भी लागू हो सकता था। कोई 2-4-6 दिन अगर पद खाली रहता है तो कोई बहुत तूफान आने वाला नहीं था। जब डायरेक्टर ट्रैवल करते हैं तो फिर स्पेशल डायरेक्टर ऑफिशिएट करते हैं। कई ऐसे पद हैं तो 2-4-6 दिन बाद नियुक्ति जहां पर होती है, और सत्र चल रहा है। ये यूनानिमस रिकमेंडेशन है, इसको कोई विवाद नहीं है, इसको तो लागू किया ही जा सकता था। चुनावी मौसम में पिछले दिनों जहां बीजेपी आरोपों का पिटारा खोले कांग्रेस के सामने खड़ी थी, वहीं गडकरी जी का मुद्दा गिर गया। कांग्रेस ने कहा, आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबां में झांक लो। पार्टी झांक लेने का झांसा दे भी सकती थी, लेकिन यहां तो स्वतंत्र सियासी व्यक्तित्व के मालिक भरे पड़े हैं। गडकरी पर पार्टी में प्रश्न उठने लगे। जगदीश शेट्टिगर से लेकर राम जेठमलानी, यशवंत सिन्हा और अब बिहारी बाबू, शत्रुघ्न सिन्हा। वैसे तो बिहारी बाबू के बगावती बोल पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग खराब है। गुजरात चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के लिए सच्चाई और चरित्र जैसे भारी भरकम शब्द गिराकर पार्टी को चोटिल कर दिया है। आप पार्टी के अध्यक्ष हो या कोई भी जो किसी पद पे हो, बड़े पद पे हो, उनके लिए जरूर आपकी कामना होती है, जरूर आपकी ख्वाहिश होती है कि वो सच की कसौटी पे खरा उतरें, चरित्र की कसौटी पे खरा उतरें, और चरित्र की कसौटी और सच की कसौटी पे खरा उतरने की घड़ी में अगर मेरे किसी मदद की जरूरत हो या मेरे किसी समर्थन की जरूरत हो, जैसे यशवंत सिन्हा जी को या राम जेठमलानी जी को या लाल कृष्ण आडवाणी जी को या सुषमा स्वराज जी को हो, तो मैं हर घड़ी में तैयार हूं। विवादों की पार्टी तो बीजेपी पहले ही बन चुकी है, अब कुछ ज्यादा ही लोकतांत्रिक बनती जा रही है। अपनी बात कहने की छूट, बोलने की इतनी ज्यादा आजादी शायद ही किसी संगठन में नेताओं को होगी। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषण करें, नफा नुकसान को देखें, तो इसका नुकसान ज्यादा होगा
नफा कम। वैसे अनुशासन जैसी कोई चीज दिखती तो नहीं, अलबत्ता बेलगाम आजादी दिखती है। बोलने की आजादी है, पार्टी के नेता बोलते हैं। बोलने की इस कला में बुजुर्ग नेता राम जेठमलानी सबसे युवा हैं। कभी भगवान राम पर सवाल उठाते हैं, कभी गडकरी के पीछे पिल पड़ते हैं। बीच बीच में ऐसे नेताओं का विलाप भी सुनाई पड़ जाता है जिन्हें हाशिए पर धकेल दिए जाने का दुख है। इस कोलाहल पर बाहर सवाल उठता है तो पार्टी कहती है कि यहां वंशवाद नहीं चलता, लेकिन इस वाद विवाद में बीजेपी अपना नुकसान कर रही है। अंदरूनी जंग से उसके हमलावर तिवर को जंग लग रहा है, वो एक कमजोर विपक्ष के रूप में उभरती जा रही है। पटना से कुमार अभिषेक और संजय शर्मा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। लगातार 12 सालों से आपका पसंदीदा चैनल आज तक अब एक नई पहल करने जा रहा है। अब आपके लिए लेकर आ रहा है एजेंडा आज तक। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की तर्ज पर यह हिंदी जगत का महामंच होगा। दिल्ली में इस मंच पर 6 और 7 दिसंबर को इकट्ठा होंगे वो लोग जिन्होंने राजनीति, व्यापार, बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी की बुलंदियां हासिल की हैं। इनमें सुशील कुमार शिंदे, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, काजोल, इमरान खान जैसी हस्तियां शामिल हैं। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग ऑन करें www.agenda.aajtak.in या फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है agenda@aajtak.com। मुहर्रम की वजह से दिल्ली में रैली की इजाजत नहीं मिली तो अरविंद केजरीवाल ने राजघाट पर एक छोटी सी सभा में आयोजित की, जिसमें भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन केजरीवाल के इरादों में हिंदुस्तान का हर आम आदमी कम से कम ये जतलाने की कोशिश लगातार केजरीवाल कर रहे थे कि ना मैं रिश्वत लूंगा और ना मैं रिश्वत दूंगा। मंजूर। आम आदमी पार्टी की पहली सभा दिल्ली में बापू की समाधि के पास समता स्थल पर नेता केजरीवाल की टीम आम आदमी की टोपी पहनकर बैठ गई। और ना मैं रिश्वत, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले साथ आए कार्यकर्ताओं को नई पार्टी के नए नारे सिखाए गए। जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद। आम आदमी है, आम आदमी बनकर लड़ना पड़ेगा। इसके बाद बारी बारी से शुरू हुए नेताओं के भाषण और आखिर में मंच पर खड़े हुए अरविंद केजरीवाल। भाषण की शुरुआत और सीधा निशाना साधा नेताओं पर। अब इस देश के आम आदमी, आम औरत और आम बच्चे ने तय किया है कि इस संसद से अब नेताओं को भगाएंगे, अगले चुनावों में इन नेताओं को भगाएंगे और खुद संसद में जाकर आम आदमी बैठेगा। केजरीवाल ने अपनी पार्टी की खूबियां खूब गिनाई, लेकिन इस रॉ में भी कांग्रेस को कोसना नहीं भूले। जैसे कांग्रेस का संविधान कहता है कि हर कांग्रेसी चरखा काटेगा, कोई काटता चरखा कांग्रेस देखा किसी को चरखा। अब इस देश की आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के गुर सीखने में भी जुट गए। केजरीवाल का कहना है कि वो हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे और नेताओं की नींद भगाएंगे। संसद में जाकर आम आदमी बैठे, हर घर पे अब हम जा रहे हैं, हर घर पे, दिल्ली के हर घर पे हम नॉक कर रहे हैं। 30% दिल्ली वॉलंटियर बनने के लिए तैयार है, फुल टाइम वॉलंटियर बनने के लिए। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी में एंट्री के लिए ईमानदार होना पहली शर्त होगी। 26 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर जो लोग भी मौजूद होंगे वो संस्थापक सदस्य होंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि नेताओं को संसद से भगाएंगे और आम आदमी को वहां पर बिठाएंगे, लेकिन ये आम आदमी ही तय करेगा कि आम आदमी पार्टी के कितने लोग संसद में बैठेंगे या नहीं। कैमरामैन रविकांत के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। पंजाब के होशियारपुर में दिखा एक नजारा जिसमें अकाली एमएलए, जी हां, एक शिरोमणि अकाली एमएलए ने किया डांस। मंच पर वो एक विदेशी महिला के साथ खूब नाचे, खूब ठुमके उन्होंने लगाए और जाहिर सी बात है कि इस पर मर्यादा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है और कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।